तारीख थी 6 दिसंबर। साल था 1959 का और दिन था रविवार का। धनबाद जिले की खारबोना गांव की बुधनी माजियान काफी खुश थी। उन्होंने अच्छी साड़ी पहनी, प्रिंटेड ब्लाउज और कान में झुमके और संथालियों के पारंपरिक हार। उस वक्त उनकी उम्र महज 15 साल थी। झारखंड में दामोदर वैली कॉरपोरेशन के अफसरों ने उन्हें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के स्वागत के लिए चुना था। उस दिन नेहरू झारखंड में बने पंचेत बांध का उद्घाटन करने आने वाले थे। पंचेत पहुंचने पर बुधनी माजियान ने उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। उन्हें माला पहनाई, चंदन लगाकर आरती उतारी गई। प्रधानमंत्री नेहरू ने पंचेत बांध का उद्घाटन बुधनी से ही कराया। वो चाहते थे कि बांध के निर्माण में लगे मजदूर ही इसका उद्घाटन करें। इसीलिए प्रधानमंत्री नेहरू की मौजूदगी में बुधनी ने बटन दबाकर पंचेत बांध का उद्घाटन किया। इसके साथ ही वो सुर्खियों में आ गई। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ये कहानी आज क्यों सुना रहे हैं और इस कहानी का जिक्र अब क्यों हो रहा है। तो चलिए इसके पीछे की भी कहानी जान लेते हैं। बुधनी माजियान की कहानी 17 नवंबर को सामने आई, जब बुधनी की पंचेत में एक झोपड़ी में निधन हो गया। यहाँ इस झोपड़ी में वो अपनी बेटी रत्ना के साथ रहती थी। बुधनी माजियान को पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आदिवासी पत्नी कहा जाता है। वो 80 साल की थी। 1959 में बांध के उद्घाटन के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें सम्मान के तौर पर फूलों का हार पहना दिया था। इसके बाद उनका काफी विरोध किया गया। हाल यहाँ तक हो गया कि उन्हें बहिष्कार का सामना करना पड़ा। बुधनी उस वक्त महज 16 साल की थी। दरअसल बुधनी संथाल जनजाति से ताल्लुक रखती थी। कहा गया कि अपने समुदाय से बाहर उनकी शादी हो गई है, इसीलिए उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया। संथाल आदिवासी समुदाय में अगर कोई पुरुष महिला को माला पहना दे तो इसे शादी की मान्यता दे दी जाती है। अगर कोई समुदाय से बाहर विवाह करता है तो उसका बहिष्कार कर दिया जाता है। यही वजह थी कि बुधनी की गांव में एंट्री बंद कर दी गई। वो गांव के बाहर ही एक टूटे फूटे मकान में अपनी बेटी रत्ना के साथ रहती थी। जो बुधनी माजियान जीवन भर बहिष्कार की मार झेलती रहीं, अब उनका स्मारक बनाने की मांग हो रही है। अब लोग बुधनी माजियान को पंडित नेहरू की पत्नी बता रहे हैं और उनकी मूर्ति के बगल में एक नई मूर्ति लगवाने की बात कर रहे हैं। वही बुधनी की बेटी की उम्र भी 60 साल की हो गई है। ऐसे में लोगों का कहना है कि उन्हें पेंशन भी मिलनी चाहिए। प्रशासन का कहना है कि अब स्मारक की मांग पर कोई फैसला नहीं किया गया है। लेकिन बुधनी के निधन के बाद एक बार फिर उनकी कहानी लोगों की जुबान पर चर्चा का विषय बनी हुई है।